नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जिले के गुरुआ प्रखंड से जहां प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बैजू धाम में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दही चूड़ा सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजद के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस सहभोज कार्यक्रम में जहां एक ओर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया, वहीं दूसरी ओर पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर भी गंभीर मंथन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विनय कुमार यादव, मुखिया पति सुरेंद्र कुमार यादव, उप प्रमुख नागेंद्र पासवान, राजद नेता शंभुनाथ यादव और वरिष्ठ नेता दीपू यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजद संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। कुल मिलाकर बाबा बैजू धाम परिसर में आयोजित यह दही चूड़ा सहभोज सिर्फ एक पारंपरिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसे राजद की राजनीतिक एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस तरह के आयोजनों का असर आगामी राजनीतिक समीकरणों पर किस तरह पड़ता है। धन्यवाद देंगे और माननीय पूर्व विधायक विनय यादव जी को धन्यवाद देंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे परिवार को चूड़ा दही को भोज का जो आयोजन किए हैं, कम से कम जो समरसता कायम है हम लोग को महागठबंधन का, सब लोग एकजुट कर करके देखिए इतने बड़ा कार्यक्रम को आयोजन किया है। तो हम इनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से इन्होंने चूड़ा दही का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर करवाते रहते हैं। तो हम लोग सब लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए कि अच्छे दिन आने वाला है, हम लोग को भाई बड़े दिन आने वाले हैं। इसी तरीके से भाई ग्रीष्म शरद ऋतु खत्म होने के बाद ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ रहा है। बाग फूल, खेत खलिहान में हरा हरा फूल बढ़ रहा है। इसकी शुभ संदेश के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बसंत की शुरुआत बिल्कुल बसंत की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी बैजू धाम में सड़क की समस्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोगों को आने में यहाँ पर बैजू धाम आते हैं। माननीय हम विनय यादव विधायक जी जो है अपने सदन में भी आवाज उठाया है। रोड का टेंडर भी लगभग हो गया है, कुछ दिनों में काम लगेगा। और आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया के द्वारा इन्होंने प्रस्ताव अपने विधानसभा में रखा और लगभग टेंडर की स्थिति में चला गया। कुछ दिनों में काम लगेगा। दिक्कत तो है, हम लोग भी आते जाते हैं, लेकिन विधायक जी ने टेंडर इसको बना करके वस्तुस्थिति इसको पटल पर लाए हैं। जल्द में काम लगेगा और अगर नहीं लगेगा तो सदन में हम लोग आवाज उठाएंगे इस पर। गुरुआ विधानसभा के बाबा बैजू धाम के नगरी में मैं बाबा भोले के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने गुरुआ विधानसभा की जनता को पिछले बार भी हम लोग किए थे और यहाँ पे हमेशा ये बाबा का नगरी है, आयोजन यहाँ पे होता है। और मकर संक्रांति आप जानते हैं कि आपसी भाईचारे का लोग का संदेश है, एक दूसरे का मिलने का, बैठने का। और हम लोग भाई, हमारा पार्टी भी हमेशा करते आई है, हम लोग भी करते आए हैं। और हमेशा आप जानते हैं कि ये भारत सोने का चिड़िया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई सबको मिलने जुलने का ये पवित्र स्थल पे हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तरफ भोले बाबा की नगरी, दूसरे तरफ अनजान शरीफ का हमारे मजार भी है और यहाँ पे रमणीक जगह है और यहाँ पे लोग आते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। और आज के दिन से शुभ मांगलिक कार्य जो भी होती है, जो शादी है, ब्याह है, सब अपना गृह प्रवेश है, सारे जो शुभ काम आज से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक महीना खरमास चलता है, सब लोग जानते हैं। और इससे एक संदेश जाता है, किसानों के हित का भी ये बात है। किसानों का नया नया फसल का हम लोग चूड़े खाते हैं, किसान का दही खाते हैं, तिलकुट घर का अपना खाते हैं। और मीठा भी आप गुड़ जो देख रहे हैं, स्वाद मिठास, वो अपने किसानों के उपजाया हुआ चीज का हम लोग शुभारंभ करते हैं और आपसे भाईचारे के साथ आप लोग मनाते हैं। अब तो गया से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गया है बैजू धाम के लिए, लेकिन सड़कों का जो समस्या है वो भी थोड़ा सा लगता है। तो इस बार थोड़ा सा प्रयास आप लोग अगर करेंगे, मार्ग मतलब 2 फीट का कम से कम एक कांवरिया पथ बन जाए
तो उससे एक ज्यादा मतलब लाभ हो सकता नहीं, है। बिल्कुल होगा। हम लोग ने भी यहाँ पे बहुत प्रयास किए। अब आप जानते हैं कि बैजू धाम के हम लोग संस्थापक सदस्य के रूप में हैं। जिस दिन 2002 में यहाँ पे शुरुआत हुआ था, वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पे आके शिवलिंग जब मिला था, उस समय हमारे शकील अहमद इस क्षेत्र का माननीय मंत्री थे। उस समय से यहाँ पे हम लोग, और लगातार आप देखे होंगे 11 में इसी क्षेत्र से पत्नी जिला पार्षद बनी, प्रमुख है, विधायक बने, तमाम हम लोग रहे। और सब दिन, आज तो बाबा का नगरी, बाबा का क्या कहना है, देख रहे हैं भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो निश्चित ही वो भी रोड बनकर भी तैयार होगा। हम लोग इस बैजू धाम रोड का चौड़ीकरण के लिए जब विधायक थे 3-3 बार 4-4 बार सदन में किए, लेकिन सरकार के पास फंड नहीं है। जब फंड आएगा तो आप देखिएगा बन ही जाएगा। तो स्थिति है कि बाबा के नगरी को हम लोग और सुंदर बनाएंगे। ये यहाँ पे जो है धार्मिक आस्था का ये स्थान है, तो निश्चित ही होगा। अपने बड़े भाई और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक श्री विनय यादव जी को, जिन्होंने लोक परंपरा को जीवंत करके रखा है। हम लोग सब जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है, ये लोक परंपरा का, सामाजिक सद्भावना का और आपसी भाईचारे का त्योहार है। साथ ही साथ ये एक ऐसी परंपरा है, हम लोग मकर संक्रांति के रूप में बिहार में, उत्तर भारत में इसको मनाते हैं। अगर आप पंजाब में जाइएगा तो लोहड़ी के तौर पर इसको मनाया जाता है। दक्षिण भारत में जाइएगा तो ओणम है, पोंगल है, मतलब अलग अलग नाम से जानते हैं। नए फसल किसान के खेतों में आते हैं और खुशी में सब लोग मिल करके एकजुट होकर के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। एक लोक परंपरा से जुड़ा हुआ और आपसी सद्भावना और भाईचारे का ये प्रतीक त्योहार है। और इसको और व्यापक रूप प्रदान करने के लिए हमारे भाई विनय यादव जी ने जो सार्थक प्रयास किया है, पिछले कुछ एक वर्षों से 4 चांद लगाया। और ये जगह भी देख लीजिए, एक जगह जो है ये सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक है, उदाहरण है। बाबा बैजूनाथ का यहाँ मंदिर तो है ही, बगल में सूफी एक जो फकीर रहे हैं उनका भी मजार है। यानी सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ जो ये अवस्थित स्थल है, इस पर सामाजिक सौहार्द प्रस्तुत करने का जो काम कर रहे हैं विनय यादव जी, तो भाई हम बहुत धन्यवाद और बधाई इनको देते हैं कि इस परंपरा को इसी प्रकार बढ़ाते हुए, और जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि चूड़ा दही भोज का शुरुआत बिहार में जो है व्यापकता प्रदान करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं हम लोग। विनय यादव जी उस कड़ी में एक और कड़ी को जोड़ करके इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो हम पूरे जिला की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल इकाई पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से इनको बधाई देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जिलावासी हैं, उन सबको मकर संक्रांति और 9 वर्ष की शुभकामना के साथ साथ आगामी गणतंत्र दिवस के भी शुभकामना का बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।